फ़ोकस्ड रहता है, साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और साथ में आपका जो पेपर में जो सिली मिस्टेक्स थी ना, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, मेरी सिली मिस्टेक्स जो थी वो कम होने लग गई थी धीरे-धीरे। तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, एक तो फ़ोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन, चीज़ें जल्दी-जल्दी आपके दिमाग में जाने लग। हेलो एवरीवन, सो आई एम पारुल फ्रॉम एम्स रायबरेली और मैंने नीट 2024 में 690 मार्क्स स्कोर किए हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक 3436। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी वो सभी गलतियां बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मुझे एक और ड्रॉप लेना पड़ गया था। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि यही वो गलतियाँ होती है जिनकी वजह से आपको फिर लास्ट में पछताना पड़ता है और फिर बाद में तो क्या ही हो सकता है। तो आप इनको पहले ही जान लें और होप आपकी ये जो मैंने जो ये सब गलतियाँ की थी ये आपकी जर्नी में ना हो, क्योंकि ये ही वो गलतियाँ हैं जो बाद में फिर पहाड़ की तरह टूट पड़ती है हमारे ऊपर। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी विद एनसीईआरटी। कि पेपर टफ़ आ गया था इस साल, पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ आ गया था। तो भी जो आपकी बेसिक कंडीशन है, मतलब जो एनसीईआरटी है वो तो आपकी टिप्स पे ही होनी चाहिए। जैसे बायो के लिए मैं आपको बता दूँ, मैंने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी थी, इतनी बार पढ़ी थी, इतनी बार पढ़ी थी कि मेरे को उसकी एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड जो है वो दिमाग में एकदम फिट हो गया था। तो इतनी बार ही आपको पढ़नी है एनसीईआरटी कि आपको उसका कुछ भी नया लगे ही ना कि ये वर्ड तो मैंने पहले देखा ही नहीं है। एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर ऑल। बायो की बात करें, बायो में तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। हालांकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आप नोट से कवर कर ही लोगे और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होती है चीज़ें, तो वो आप कर लोगे, इतना मेरे को लग रहा है। उसके अलावा फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए जो मैंने किया था एनसीईआरटी में, मैं बता देती हूँ। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी और वो भी बहुत बार। तो मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। फ़िज़िकल के लिए, फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने समरी पढ़ी थी। समरी के अलावा मैंने जो बीच बीच में टेबल्स और जो ग्राफ्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा था, जो पीवाईक्यू में पहले आ चुका है, मैंने पूरा उसको अच्छे से पढ़ा था। आप सोच सकते हो कि केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी को मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था और फिज़िक्स की एनसीईआरटी की मैंने समरी की थी। एनसीईआरटी प्लीज़, अगर पेपर टफ़ आ रहा है तो इसके चक्कर में जो एनसीईआरटी है उसको मत छोड़ना, क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट है, वो ही बेसिक है। ठीक है, यूँ नहीं है कि पेपर टफ़ आ रहा है उसके चक्कर में बेसिक को छोड़ दिया। एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से, मैंने 12th क्लास में अपनी एनसीईआरटी पे इतना फोकस किया ही नहीं था। मैं एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ भाग रही थी जिसकी वजह से मेरी जो बेसिक चीज़ है एनसीईआरटी वो ही छूटे जा रही थी। तो क्या ही फ़ायदा था बाकी करने का। अब बढ़ते हैं सेकंड गलती की तरफ जो मैंने की थी। मेरे पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स थे ही नहीं। लास्ट के टाइम पे इतना होच-पोच हो गया था सब कुछ 12th क्लास में जब मैं थी, कि मेरे पास सम अप करने के लिए चीज़ें ही नहीं थी। तो मेक श्योर कि जब आपकी ये पूरी जैसे क्लासेस चल रही हैं, आपका जो रेगुलर कंसिस्टेंटली जब आप पढ़ रहे हो, तो उसके साथ-साथ आप नोट्स के साथ-साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो। मतलब लॉन्ग नोट्स तो है ही, क्योंकि वो जो लॉन्ग नोट्स है वो आखिर में आप पूरा रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, आप पूरा एकदम से सम अप नहीं कर पाओगे। उसको सम अप करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना मस्ट है। तो इसलिए मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो शॉर्ट नोट्स बनाए ही बनाए थे, हर एक मतलब हर एक चैप्टर के। आप बायो के लिए वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बनाना चाहो या ना बनाना चाहो, लेकिन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो मस्ट है। बायो में हम एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लेते हैं कि उसकी हर एक लाइन ही दिमाग में छप जाती है, तो वो बात अलग है। लेकिन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो शॉर्ट नोट्स मस्ट है, क्योंकि लास्ट में वो आपको इतना हेल्प करेंगे ना, इतना हेल्प करेंगे आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि लास्ट में जब स्पेशली जब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होने लग जाते हैं, जब तो आपको मतलब अगर आप 10 मिनट भी एक चैप्टर को दोगे तो अच्छे से आपका पूरा शॉर्ट नोट रिवाइज़ करके जाओगे तो भी आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स प्लीज़ अपने रेगुलर रूटीन में शॉर्ट नोट्स को डालिए। आपका चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो रहा है तब शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब मैं मूव करना चाहूँगी अपनी थर्ड मिस्टेक की तरफ। थर्ड जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं पेपर देने के बाद इतना रिलैक्स हो जाती थी कि उस पेपर को दोबारा मतलब एनालाइज़ ही नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये सवाल मेरा अगली बार भी गलत हो सकता है अगर आप उसको ना पढ़ के जाओ, और आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो
मतलब अगर वो सवाल गलत हुआ है मतलब आपको नहीं आता है, और अगर वो अगली बार भी आ रहा है फिर भी गलत हो रहा है तो क्या ही फ़ायदा फिर पेपर देने का। तो ये मिस्टेक मेरे साथ हो रही थी जब मैं 12th क्लास में थी, क्योंकि मैं पेपर दे रही थी बट मैं अपनी मिस्टेक्स को इतना अच्छे से एनालाइज़ ही नहीं कर रही थी। आप चाहो तो एक सेपरेट कॉपी बना सकते हो, लेकिन मैंने नोटबुक नहीं बनाई थी। मैंने ड्रॉप ईयर में भी मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने जैसे बायो में मेरा अगर कोई मेमोरी वाला सवाल या फिर जैसे कोई वैल्यू बेस्ड सवाल गलत हो रहा है तो मैं एनसीईआरटी में ही उसको अलग कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती थी। तो उससे पता चल जाता था कि जब हम दोबारा पढ़ेंगे कि भाई ये वाला सवाल मेरा पहली बार पेपर में गलत हुआ है, तो उस पर ज़्यादा फोकस जाता था। तो इसलिए मैं उस सवाल को जो है अलग कलर से हाईलाइट कर देती थी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं या तो उस सवाल को अपने लॉन्ग नोट्स में इंक्लूड कर देती थी, या फिर अगर कोई फार्मूला बेस्ड सवाल गलत हुआ है, सिली मिस्टेक है, तो मैं उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐसे हाईलाइट कर देती थी फार्मूला को या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक को कि ये मेरा गलत हुआ है। तो आप अगली बार जब उन चीज़ों को दोबारा दोबारा पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपके नज़रों के आगे से दोबारा जाती है, तो मतलब बार बार रिवाइज़ होती रहती है। चाहो तो आपकी जो गलतियाँ आप उनको वॉल पे भी स्टिक कर सकते हो, क्योंकि जो गलतियाँ हैं उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये मेजर मिस्टेक होती है अगर आप पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो। पेपर एनालिसिस मस्ट है, मस्ट। ठीक है। उसके बाद फोर्थ मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये थी कि मैं अपने वीकेंड्स को इतना इफ़ेक्टिवली यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। मतलब संडे तो मेरा ऐसे शुरू होता था और शुरू होते ही ख़त्म। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है जिस टाइम पे आप अपना पूरा वीक में जो भी हुआ है उसका अच्छे से रिविज़न कर सकते हो, या फिर जितना भी कुछ भी एक्स्ट्रा करना हो वो भी कर सकते हो। तो आप उस टाइम को प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। संडे को एज़ अ छुट्टी मत गवाइए, और ना ही किसी अगर कोई वैसी हॉलिडे है जैसे ऑफिशियल हॉलिडे है, दिवाली है, प्लीज़ 1 साल बाद दोबारा से मना लेना अच्छे से, लेकिन इस बार वेस्ट मत करना प्लीज़। आप मान लो आप में से कुछ लोगों ने सोच लिया है कि ड्रॉप तो लेना है, तो ड्रॉप ले रहे हो तो यूँ नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ महीने तो इतना रगड़ के पढ़ रहे हो कि भाई सब कुछ पढ़ डाला, और 12-12, 13-13, 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, नॉन स्टॉप पढ़े ही जा रहे हो। अगर आप लगातार 12-15 इतने घंटे पढ़े जा रहे हो, हालांकि आपको इतना घंटे पढ़ना है, लेकिन वो आपकी कैपेसिटी में नहीं है तो उसको धीरे धीरे डेवलप करना है। यूँ नहीं है कि एकदम से स्टार्ट कर दिया, आपको धीरे धीरे करके उसको डेवलप करना है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही इतने घंटे मतलब बहुत ज़्यादा हैं सेल्फ स्टडी, मतलब दिन रात अपनी बॉडी को ही रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे, और बर्न आउट होने के बाद फिर आपका कुछ टाइम तक बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी पढ़ने का। सो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा कि अगर आप स्टार्टिंग के 2-2.5 घंटे नहीं, पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ना है, पूरे साल 10-12 घंटे 10-12 घंटे डेली के निकालने हैं, और स्टार्टिंग के मंथ को ऐसे डेवलप करो कि आप एंड तक उनको मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती जाए, घटे ना। क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टिंग में सब लोग बहुत बहुत जान लगा के पढ़ते हैं और उसके बाद फिर, तो ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली एंड तक पढ़ना है, कंसिस्टेंटली, यूँ नहीं है ऊपर नीचे चल रहा है, एक दिन पढ़ लिया एक दिन नहीं पढ़ रहे, कंसिस्टेंटली एंड तक पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको अपने टाइम टेबल में योगा या फिर मेडिटेशन, इनको टाइम देना ही होगा। देखो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया था कि जब मैं मेडिटेट करने लगी थी, मैं इतना ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में नहीं देती थी, पर 20 मिनट 15 से 20 मिनट मेरे रेगुलर का था। मैं सुबह उठती थी, उठने के बाद अपना पूरा नहाना धोना और फिर उसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपका दिमाग बिल्कुल मतलब एकदम फोकस्ड रहता है, साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और साथ में आपका जो पेपर में जो सिली मिस्टेक्स थी ना, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, मेरी सिली मिस्टेक्स जो थी वो कम होने लग गई थी धीरे धीरे। तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, एक तो फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन, चीज़ें जल्दी जल्दी आपके दिमाग में जाने लगती है। तो मेडिटेशन मस्ट है, मतलब सुबह के भले ही 15-20 मिनट निकालो लेकिन कर लो प्लीज़, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। लास्टली जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जो मोटिवेशनल वीडियो है
उन पे अपना वक्त इतना ज़ाया मत करना। यूँ नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो ही देखे जा रहे हो, उसका आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, खाना खाते वक्त देख ली, बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रहे हो, उसके बाद गैप लेना चाहते हो तो उस टाइम पे देख ली, चल जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार वीडियोज़ ही देखे जा रहे हो और खुद कुछ कर नहीं रहे हो तो उससे कुछ रिज़ल्ट मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए बेटर है कि आप जो है वो ठीक जो जैसे कि मैंने बताया कि खाना खाते वक़्त या फिर कभी जैसे बहुत ज़्यादा हो गया है उस टाइम पे आपने देख ली। लेकिन ऐसे नहीं है कि लगातार 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे आप इन चीज़ों पे अपना वेस्ट कर रहे हो। सो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप कम से कम इन सब मोटिवेशनल वीडियो पे अपना टाइम मतलब दें। यूँ नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियो ही देखे जा रहे हैं। अपना जो खुद से एफ़र्ट डालना है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। और आपके मन में अभी से एकदम फ़ोकस्ड होना चाहिए कि हाँ, मेरे को करना है। अभी तो सब होते हैं। अभी धीरे-धीरे जैसे शेड्यूल चलता जाएगा आगे, आपके निकलते जाएँगे दिन, उसके बाद आपका दिमाग जो है वो उस टाइम पे थोड़ा डिसबैलेंसिंग की सिचुएशन रहती है। तो अगर आप उस टाइम पे कंट्रोल कर लोगे, तो आपकी पूरी जर्नी सक्सेसफुल निकल जाएगी। लेकिन अगर उस टाइम पे बिगड़ जाएगा तो फिर बिगड़ा ही रह जाएगा। तो ऐसा है। हाँ, सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करें। और इसीलिए मैंने अभी ये स्टार्टिंग में बता दिया है ताकि आप पूरे साल इन सब मिस्टेक्स को जो है वो अपनी जर्नी से हटा सको। और सबसे पहले अभी तो आपको क्या करना है, एक पेज लेके बैठना है और उस पेज पे आपको अपनी सारी गलतियाँ लिखनी है जो भी आपने पिछले साल की है, जिसकी वजह से आप एक और ड्रॉप लेने वाले हो। सो उससे एटलीस्ट आपको आइडिया तो होगा कि आपको क्या-क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या-क्या आपकी गलतियाँ थी। तो वो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे स्टार्टिंग में अभी तो ये नोट डाउन करके ही रखना होगा कि मेरी ये गलतियाँ थी। सो दिस वाज़ ऑल जो मैं आपके साथ अपनी मिस्टेक शेयर करना चाहती थी। प्लीज़ इन गलतियों को अपनी जर्नी में मत कीजिएगा। तो आई होप आप अच्छे से नीट 2026 के लिए तैयारी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।